So टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज while लूप इन पाइथन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे while लूप को पाइथन में यूज कर सकते हैं। सो हम लोग ऑलरेडी फॉर लूप देख चुके हैं और फॉर लूप के कुछ एग्जांपल्स और रेंज फंक्शन में कुछ एग्जांपल्स भी देख चुके हैं। सो while लूप विल कीप एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। जब तक एक कंडीशन ट्रू होगा, गिवन कंडीशन, तब तक while लूप अ सेट ऑफ कंडीशंस को रन कराता है। जैसे कि ये एग्जांपल हम देखते हैं। सो इस एग्जांपल में आई को लेट से 15 से इनिशियलाइज कराते हैं, ठीक है। और आई हम चेक करना चाहते हैं कि while लूप कैसे काम करता है। सो एक कंडीशन देते हैं while i इज ग्रेटर देन 10। जब तक i 10 से बड़ा है, while i इज ग्रेटर देन 10, आपको क्या करना है, i को प्रिंट कराना है और i को प्रिंट कराने के बाद 1 माइनस कर देना है, जिसको अपडेट वेरिएबल भी कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, i 15 होगा तो 15 प्रिंट होगा और i की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर कंडीशन चेक होगा, i ग्रेटर देन 10, इट्स स्टिल ट्रू, और i की वैल्यू 14 प्रिंट होगी और फिर i की वैल्यू 1 से चेंज हो जाएगी एंड इट विल कीप गोइंग अंटिल 11, बिकॉज एट 11 व्हेन i विल बी reduced by 1, it will be 10, so I is no longer greater than 10, so the loop will exit। हम इसको दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं कंडीशन चेंज करके, लाइक वी कीप i 10 and we can change this to be I less than while I is, you can keep I 0 while I is less than 10 and we keep it to be 1, and when we run this code we'll get till 0 to 9, because it will keep running the loop while I is less than 10 and it will again increase by 1. You can also increase by factor of 2 and see what happens, and we will only get 0, increase by 2, we'll get 2, then 4, then 6, then 8. Now we will see the second example. The second example is to print each character of a string in different line. So for this what we need to do is, we have a string, a text, and the string inside it is introduction, and we have to print each character in different lines. So हम यहाँ पे i को फिर से इनिशियलाइज कराएंगे 0 से, and we will check the condition while I is less than len text. Len is a function that we have already discussed, and len returns the length of a string. सो यहाँ पे लेन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करेगा। तो आई जब 0 है तो ऑब्वियसली वो लेस देन लेंथ ऑफ टेक्स्ट है। सो हमें टेक्स्ट का पहला वर्ड, पहला कैरेक्टर प्रिंट कराना है विच वी कैन एक्सेस, विच इज एट इंडेक्स 0 एंड आई इज ऑलरेडी एट 0। सो हमें टेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई करना है, जो कि हमें देगा ith इंडेक्स का कैरेक्टर इन वेरिएबल टेक्स्ट। नाउ यहाँ पे आई को फिर से 1 से इंक्रीज करा देना है। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिखने का एक और तरीका है, जो कि आई प्लस 1 प्लस इक्वल टू 1 है। दिस बोथ स्टेटमेंट आर सेम। सो जब हम इसको रन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मिलेगा कैरेक्टर एट इंडेक्स 0, देन कैरेक्टर एट इंडेक्स 1, एंड इस टाइम क्या हो रहा है कि आई 1 से इंक्रीज कर जा रहा है एंड इट विल गो टिल आई इज लेस देन द लेंथ ऑफ टेक्स्ट। क्योंकि लास्ट कैरेक्टर जो मिलेगा वो हमें लेंथ, जो वो इंडेक्स जो होगा वो लेंथ ऑफ टेक्स्ट माइनस 1 पे होगा। सो इसलिए हमें यहाँ पे इक्वलिटी की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम वाइल लूप को यूज़ करके किसी भी स्ट्रिंग का कैरेक्टर 1 बाई 1 प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमें सारे कैरेक्टर्स को एक ही लाइन में प्रिंट कराना है तो हमें कुछ ऐसा लिखना होगा, प्रिंट के अंदर कॉमा एंड इक्वल टू, इनसाइड द inverted comma you have to put a single space, and then you will run and you will get them on the same line. You can also put some character and see how it works. So after each character from this string it will put a dollar sign, and that's how the end works.